दोस्तों हम बात कर रहे हैं हेरा फेरी 3 की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो सबसे पहले आप बात को जान लो। जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इसमें कोई किसी का सगा नहीं है भाई। सब एक दूसरे से मतलब रखते हैं और एक दूसरे से काम करने का भी उनका एक मतलब होता है। अगर वो मतलब ना रहे तो वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि छुरी तलवार भी चला सकते हैं। दोस्तों, आप अक्षय कुमार को जितना सीधा समझते हैं इतना वो है नहीं भाई। सबसे बड़ा कुत्ता तो वो ही है भाई, सबसे बड़ा कुत्ता। बॉलीवुड के सभी लोग सिर्फ स्क्रीन पे अच्छे होते हैं, थिएटर्स में अच्छे होते हैं, मगर उसके पीछे जो उनकी लाइफ होती है ना भाई, जो जलन होती है, जो कुत्तापन होता है, जो पैसों की भूख होती है भाई, वो इस चीज़ का मैं आज खुलासा कर दूंगा। अक्षय कुमार भाई इतना बड़ा कुत्ता है यार, क्या बताएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिर हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार और उसके प्रोडक्शन हाउस, जो कि है कैप हाउस प्रोडक्शन, और उसके डायरेक्टर ने जो परेश रावल के साथ किया है, सुनील शेट्टी के साथ किया है, इसका मैं आज खुलासा कर दूंगा भाई। तो सबसे पहले आप कुछ फैक्ट्स को जान लो। जैसे कि हेरा फेरी मूवी थी, इसको बनाया था एजीएन नादियावाला ने। दोस्तों, एजीएन नादियावाला एक प्रोडक्शन हाउस है और एजीएन नादियावाला एक प्रोड्यूसर है। उसने इस मूवी की शूट किया था, इस मूवी की शूटिंग की थी और इस मूवी को बनाया था। फिर हेरा फेरी मूवी आई थी, इसको बनाया था एजीएन नादियावाला के सन, जिसका नाम है फिरोज नादियावाला। तो हेरा फेरी के जो कॉपीराइट थे, जो कि फ्रेंचाइजी के कॉपीराइट थे, वो नादियावाले के पास थे। मगर फिर अक्षय कुमार ने इसके कॉपीराइट खरीद लिए थे और फिर खरीदने के बाद अक्षय कुमार इस मूवी की शूटिंग अपने प्रोडक्शन हाउस में करने लगा था। प्रोडक्शन हाउस में करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे सुनील शेट्टी भी राजी था मूवी के लिए और परेश रावल भी था, और अक्षय कुमार का तो स्वयं प्रोडक्शन हाउस है, वो भी कर रहा था शूटिंग। इन तीनों की शूटिंग काफ़ी अच्छे से चल रही थी, कोई विवाद नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सबकी फीस फिक्स थी। लेकिन तभी जो प्रियदर्शन डायरेक्टर है, इसका परेश रावल से कुछ विवाद हो गया, आपसी विवाद कुछ भी हो गया होगा। दोस्तों, शूटिंग में आप जानते हैं इतनी सारी टीम रहती है, डायरेक्टर रहते हैं, राइटर रहते हैं, सब कुछ होता है, तो इतने बड़े कार्यक्रम में थोड़ा विवाद हो सकता है। यहीं पे डायरेक्टर ने परेश रावल को कुछ कह दिया था। परेश रावल सिर्फ इतना चाहता था, परेश रावल की एक कंडीशन थी, मैं इस मूवी को करूँगा लेकिन अक्षय कुमार अपने इस डायरेक्टर से मुझे सॉरी बुलवाओ। दोस्तों, बस पॉइंट इतना ही था। परेश रावल ने अक्षय कुमार से कहा था कि अपने इस डायरेक्टर को जिस जिस तरीके से इसने मुझसे बात की है, मेरी उम्र को ना देखते हुए, इसलिए मैं चाहता हूँ इससे मुझे सॉरी बुलवाओ। लेकिन दोस्तों, यहीं पे सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी इन सभी के बीच में। अक्षय कुमार ने डायरेक्टर से सॉरी नहीं बुलवाई थी दोस्तों, क्योंकि ये उसकी रेपुटेशन का सवाल था कि जो डायरेक्टर था वो अक्षय कुमार की कंपनी का था, उससे जुड़ा हुआ था। इस वजह से परेश रावल को सॉरी नहीं बुलवाया था। तो ये चीज़ परेश रावल के दिल पे लग गई थी, इस वजह से उसने मूवी को छोड़ दिया। यहीं पे उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा कि पब्लिक क्या सोचेगी मेरे बारे में, अक्षय कुमार क्या सोचेगा, सुनील शेट्टी क्या सोचेगा, हेरा फेरी के फैंस क्या सोचेंगे। भाई इतनी बड़ी बात की वजह से उसने मूवी को छोड़ दिया था, और यही वजह है कि आज तक मीडिया में परेश रावल ने बिल्कुल सही नहीं बताया है कि उसने मूवी को क्यों छोड़ा था। क्योंकि भाई जो आपसी विवाद होता है वो कोई नहीं बताता है, और ऐसा ही परेश रावल ने किया था, आपसी विवाद को नहीं बताया था। इन सब की वजह से परेश रावल हेरा फेरी 3 की शूटिंग करने से मना कर देते हैं, क्योंकि भाई वो उसकी इज्जत का सवाल था। तो यहीं पे अक्षय कुमार जो था, जिसके प्रोडक्शन हाउस के तहत ये मूवी बन रही थी, तो उसी के पास कॉपीराइट थी इस मूवी के। उन्हीं कॉपीराइट का इस्तेमाल करते हुए अक्षय कुमार ने परेश रावल के खिलाफ 30 करोड़ का मुकदमा परेश रावल के खिलाफ कोर्ट में दायर कर दिया था। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में नहीं हुई, ना सुनील शेट्टी, ना अक्षय कुमार, ना परेश रावल, ना उनके डायरेक्टर प्रियदर्शन के बीच में, और ये सीधा मामला कोर्ट तक ले गए।
तो आप समझ जाइए दोस्तों इंडस्ट्री कितनी ख़राब है। चाहते थे इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से निपटा सकते थे, आपस में बैठक करके हो सकता था, मगर इंडस्ट्री के लोग इतने ख़राब होते हैं, अपने व्यवहार को, रिलेशन को, सब कुछ भूल जाते हैं और इन चीज़ को कोर्ट तक लेके चले जाते हैं जब पैसों की बात आए। हम माना कि इसमें अक्षय कुमार को घाटा हुआ था क्योंकि उसकी हेरा फेरी 3 की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी, पैसे लगने लगे थे और काफ़ी पैसे खर्च भी हो गए थे और बीच में परेश रावल ने गलत किया जो शूटिंग छोड़ दी, मगर उसकी भी उसके पास वजह थी जो हम गलत नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों अक्षय कुमार को ऐसा नहीं करना था, बल्कि अपने डायरेक्टर से परेश रावल को सॉरी बुलवाना था क्योंकि परेश रावल की उम्र भी उससे ज़्यादा थी और डायरेक्टर तो नई उम्र का था। तो यही कारण था अक्षय कुमार जो गलत है सो गलत है भाई। तुम इंडस्ट्री के पीछे थिएटर्स में इतने अच्छे जो बनते हो, तुम्हें रियल लाइफ में भी उतना अच्छा होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अलविदा।